दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हमारा जो एपिसोड नंबर 4 है और 20 सितंबर 2025 की करंट अफेयर हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है और कोई सजेशन है तो लास्ट में वीडियो के अंत में आप एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो कोई सुझाव हो तो उसके लिए हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दिया जाएगा। ये हमारा जो करंट अफेयर है, आपके कोई भी एग्ज़ाम हो जाए एसएससी, रेलवे, यूपी के, राजस्थान के और बिहार के, मध्य प्रदेश के, कोई भी स्टेट या कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, सबके लिए ये हमारा इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये तो सब कुछ हम लोग डिस्कस ही करेंगे, बट इसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर और भी चीज़ें जानेंगे। यहाँ पे एक साथ मैंने आज लिस्ट दी है, आपको याद कराने का प्रयास करेंगे कि आपको कैसे याद होता है। तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में ट्रिक कॉम नहीं आती है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। तो सारी चीज़ें तो ये आज हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिखा है आपको देखना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है, पहली बार किस देश ने अपने ISS-A J1 उपग्रह को PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर जो आपको याद रखना, ISS-A J1 उपग्रह जो PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा, वो जापान ने ये घोषणा की है। तो पहली बार ये घोषणा हुई है तो इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ISS-A J1 उपग्रह को PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। तो ये कहाँ पर होगा? तो आपको पता है सतीश धवन केंद्र में होगा, 2027 को होगा। और ये कहाँ पड़ता है? तो श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश में, यानी ये पड़ता है, सेंटर है। तो यहाँ पर आप इसको यानी कि जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका पूरा नाम है PSLV का। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये भी याद रखना है सतीश धवन केंद्र कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, यहीं पे श्रीहरिकोटा के पास में। तो यहाँ पे बात हो रही थी हमारी, पहली बार जो जापान है वो करेगा प्रक्षेपण, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किसने की है? तो ये ब्रिटेन और USA ने की है, ठीक है। ब्रिटेन और USA यानी UK और अमेरिका ने की है। तो रूस के परमाणु ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए की है, और ताकि वो अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर पाए, यानी कि ब्रिटेन और USA ने ये साझेदारी की है। कौन सी? परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक और साझेदारी, आपको याद रखना है अटलांटिक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। भारत और AFO FAO, ठीक है, FAO ने सतत मत्स्य पालन के लिए कहाँ विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने हेतु सहयोग किया है? तो याद करना है तो आपको भारत और FAO। तो FAO को पूरा नाम बताऊंगा अभी, इसके बारे में डिटेल भी हम करेंगे चर्चा बाद में। सतत मत्स्य पालन के लिए कहाँ विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट, आपको याद रखना है, ब्लू पोर्ट कहाँ बनाने की घोषणा की है, यानी कि ब्लू पोर्ट बनाने हेतु सहयोग किया है। तो यहाँ पे जो सहयोग है ये आपको याद रखना है कि वन, यहाँ पर 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि वन, कबारा और जखाऊ और कराईकल, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। अब तीनों जगह के नाम, ये हमारा जो वन कबारा जो पड़ता है, वनकबारा, वो हमारा दीव है एक, और ये जखाऊ है वो हमारा गुजरात में पड़ता है, और कराईकल आपको पता है पुदुचेरी में पड़ता है। तो पुदुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो यहाँ पर ये जो FAO का पूरा नाम है, इसका मतलब होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो स्थापना है 16 अक्टूबर 1945 को की जाती है, और इसका हेडक्वार्टर जो है रोम, इटली में होता है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी याद रखना है कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत FAO ने जो है सतत मत्स्य पालन के लिए कहाँ विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने की घोषणा की? तो 3 जगह है, बनकबारा, जखाऊ और कराईकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे
आपको याद रखना है यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया था, तो एम एस स्वामीनाथन को दिया गया था। और लेटेस्ट में जो दिया गया है हंगस लिया को दिया गया है, जो ब्राज़ील के रहने वाली हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि सऊदी अरब ने किस देश के साथ में नाटो आधारित एक पर हमला अगर होता है तो दोनों पर हमला माना जाएगा। ये जो समझौता और हस्ताक्षर किसके साथ की है सऊदी अरब ने, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ में की है। तो पाकिस्तान ये कहता है कि अब तो मेरा भाई आ गया है, अब तो मैं किसी से भी पंगा ले सकता हूँ, यानी कि मेरे ऊपर हमला हुआ तो ये सऊदी अरब को लगेगा कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, तो दोनों साथ एक साथ खड़े होंगे। ठीक है, दोनों एक साथ खड़े होंगे और भाई सऊदी अरब पे हमला होता है तो पाकिस्तान लड़ने जाएगा, ये बोलेगा कि भाई मेरे भाई पे हमला हुआ है तो मैं भी जाऊंगा, मतलब दोनों एक ही बन गए हैं। क्यों बन गए आपको पता होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भाई दोनों दोस्त हो गए हैं। इस तरह से इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं कि सऊदी अरब और किस देश ने नाटो आधारित है एक, ठीक है, पर हमला नाटो आधारित है, तो ये याद रखना है, एक पर हमला, दोनों पर हमला। रक्षा समझौता किसने हस्ताक्षर किए, तो पाकिस्तान ने किए सऊदी अरब के साथ में। ठीक है, तो नाटो की आपको ना पता है कि स्थापना कब होती है, तो इसकी 1949 को होती है स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। और इसमें मेंबर कितने हैं, 32 हैं। और जो नया हमारा मेंबर बना है वो स्वीडन है। नाटो का जो नवीनतम सदस्य है वो स्वीडन है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मेगा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र जो है का राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार जो है कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है पांचवा, जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि मेगा इंजीनियरिंग भारत का पहला पेट्रोलियम है जो निजी क्षेत्र में अपना क्या करेगा, राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार स्थापित करेगा। तो ये कहाँ है, ये कर्नाटक में आपको याद रखना है। मेगा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र बना है। ठीक है, तो पेट्रोलियम की जो शुद्धता है उसकी जांच करने के लिए हम लोग ऑक्टेन संख्या लेते हैं। ऑक्टेन संख्या से इसकी शुद्धता को जांच करते हैं। और ये निर्माण प्रबंधन जो करने का जो बेड़ा उठाएगी वो कौन, कर्नाटक उठाएगा, मेगा इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में क्या लिखा हुआ है, पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये कोच्चि में हुआ है। कोच्चि कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। और ये फर्स्ट जो है इसका कोस्टारिका में सम्मेलन हुआ था, कह सकते हैं प्रारंभ हुआ, और यहाँ पे 2001 में कह सकते हो। टीक और सागौन जो है इनकी गुणवत्ता को सुधारना होता है। पाँच यानी फिफ्थ, पाँच जो पाँचवा है भारत में पहली बार हो रहा है। ठीक है, ये पाँचवा है लेकिन भारत में पहली बार हो रहा है। यानी कि सागौन सम्मेलन 2025। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। स्नातक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना प्रारंभ किया है। किसने किया, बिहार ने। ये बोले हैं कि नीतीश बाबूजी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने बोला 1,000 रुपया हम देंगे हर महीने, जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी नहीं करते हैं, जब वो अपना बिजनेस नहीं करते हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, यानी बीए बीएससी बीकॉम किया है, तो उनको हर महीने 1,000 रुपये नीतीश बाबू देंगे, क्योंकि यहाँ चुनाव है, आपको पता है ना सभी को, तो इसी वजह से। फिर 8वां क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये विश्व बांस दिवस 2025 का 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। तो यहाँ पर जो बांस है इसको हम लोग हरा सोना भी बोलते हैं। और सबसे लंबी घास पूछा जाता है तो ये आपको बताना है। तो 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है, और बांस को हम लोग हरा सोना कहते हैं, और बांस जो है सबसे लंबी घास के रूप में जानी जाती है। तो अगर फर्स्ट बार ये बांस दिवस कब मनाया गया पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि 2019 में 2009 में सबसे पहले बांस दिवस मनाया गया था 18 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज भारत के तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये वरुण चक्रवर्ती बने हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि ये किस राज्य सरकार ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर नमो गार्डन योजना की घोषणा की है, तो ये महाराष्ट्र आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर नमो गार्डन को, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है। तो ये अभी हम रिवाइज कराएंगे। जनवरी के दिवस जो हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहूँ तो मैं अभी रिवाइज कराऊंगा। पहले हम इसका जो बैक साइड का पोर्शन है
वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, तो यहाँ पे हमने किया है, तो इसको अच्छे से देखेंगे। अगर बात करें जो प्रक्षेपण किए जाते हैं, हाँ, जो प्रक्षेपण किए जाते हैं अंतरिक्ष में, वो इसरो के द्वारा किए जाते हैं। इसरो की जो स्थापना होते हैं 1969 में, और बेंगलुरु में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। और यहाँ पे जो बात की जा रही है EOS-09 जो है PSLV के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। EOS-09 PSLV C61 के द्वारा ये लॉन्च किया। अगर स्पेस एक्स की बात करें तो PSLV C60 के द्वारा ये लॉन्च हुआ है। NVS की बात करें तो NVS-02 GSLV F-15 के द्वारा यहाँ पे लॉन्च हुआ। निसार GSLV F-16, और यहाँ पे मंगलयान PSLV C-25। आदित्य L1 की बात करें तो PSLV C-57, और चंद्रयान 3 की बात करें तो LBM-3M4। अंतर्राष्ट्रीय चाय महोत्सव मनाया जाता है, तो 8 जो 8th है चाय महोत्सव 8th कहाँ पर मनाया गया, तो यहाँ पे कोच्चि में आपको याद रखना है। इसका थीम जो रही है भविष्य के लिए चाय। और चाय दिवस कब मनाया जाता है, 21 मई को। और यहाँ पे कॉफ़ी दिवस जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर होती है, तो ब्राज़ील में होती है। और इंडिया में कहाँ होती है, तो कर्नाटक में होती है। कर्नाटक में आपने सुना होगा, देखा भी होगा, जो ये पाया गया बाबू बूदान पहाड़ी है कर्नाटक में, सबसे पहली बार वहाँ पे कॉफ़ी का पौधा पाया गया। तो बात करें 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाकर और इसको समाप्त कर दी गई। जो रियासत थी हैदराबाद की वो विलय हो गई इसमें भारत में। तो 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में विलय किया गया। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को होता है, और हैदराबाद मुक्ति दिवस कब होता है, 17 सितंबर को होता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को होता है, और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को होता है। तो यहाँ पर मैंने बात की थी T20 वर्ल्ड कप में तीसरे जो बने हैं कौन है, चक्रवर्ती जी, यानी कि वरुण चक्रवर्ती जी। लेकिन पहले कौन से थे, जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई, ठीक है। तो ये 2 नाम हैं, और तीसरे नंबर पे ये, यानी पूरी दुनिया की बात हो रही है। तीसरे कौन बने हैं गेंदबाज सबसे तेज बढ़िया, और सबसे नंबर 1 तो वरुण चक्रवर्ती का नाम याद रखना है। और फिर नंबर 1 ऑलराउंडर कौन है, तो आपको पता है कि हार्दिक पांड्या जी हैं, यानी हार्दिक पांड्या जो हैं ये ऑलराउंडर नंबर 1 खिलाड़ी बने 2025 के। और मरियम फातिमा जो हैं, इन्होंने पहली महिला ऐसी हैं जो FIDE में मास्टर बनी है, यानी कि टॉप, इन्होंने क्या है, टॉप पर है। इनको भी याद रखना है, ठीक है, लगे हाथों। तो इस तरह से ये हो गया रिवीजन, और इस तरह से ये आपको हम रिवाइज करा देते हैं। आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे जनवरी के सारे दिवस हैं। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को। विश्व कुष्ठ निवारण 30 जनवरी को। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को। और फिर फरवरी का हम थोड़ा लिए हैं, कल हम पूरा लेंगे, ठीक है। भारतीय तटरक्षक 1 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रता दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट 7 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को। और ये इम्पोर्टेंट है सबसे, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। ऐसे ही विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, ये 4 जनवरी को। दोनों इंटरकनेक्ट करके आप देखो, 4 दिया हो और पूछा जाए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन में जनवरी भी हो और फरवरी भी हो, तो आप किस पे टिक करेंगे। जनवरी फरवरी कन्फ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने क्या किया, इस तरह से। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आपका आज के बाद गलत नहीं हुआ। विश्व कैंसर दिवस फरवरी में होता है, उससे पहले विश्व ब्रेल दिवस होता है 4 जनवरी को, ठीक है। कैंसर दिवस 4 फरवरी और ब्रेल दिवस 4 जनवरी, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं है करना, और ये इंपॉर्टेंट है, आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो एक बार हम बढ़िया से रिवीजन कराते हैं, फिर आप चले जाइएगा, जिनका हो गया वो जा सकते हैं। पहली बार किस देश ने अपनी ISS J1
उपग्रह को पेसलवी रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की जापान ने। परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किसने की? तो ब्रिटेन, यूएसए। भारत और एएफओ यानी कि एफएओ ने सतत मत्स्य पालन के लिए कहाँ विश्व सतत ब्लू पोर्ट बनाने हेतु सहयोग किया है? तो वनकबारा, जखाऊ और कराईकल। अगर बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करेंगे। सऊदी अरब किस देश के साथ नाटो आधारित एक पहल शुरू की है? यानी कि एक पर हमला, दोनों पर हमला माना जाएगा, ये पाकिस्तान। मेगा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित? कर्नाटक में। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुई? कोच्चि, केरल में। स्नातक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना प्रारंभ बिहार में। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज भारत के तीसरे गेंदबाज जो बने हैं वरुण चक्रवर्ती जी बने हैं। और यहाँ पर 10वां है क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिवस पर नमो गार्डन योजना की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो ये हमने रिवाइज भी करा दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग कर दीजिएगा लाइक और कमेंट करिएगा जो भी सजेशन हो। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत दोस्त।